मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है गीता ज्ञान, और इस सीरीज में हर बुधवार को आपको बताने की कोशिश करूंगा गीता के अलग अलग चैप्टर्स से हम क्या सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन अध्यायों के सार क्या है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो हमारे शास्त्र को पढ़ने की। मैं स्वयं कोशिश करता हूं रोजाना हमारे शास्त्र का अध्ययन करने की। श्रीमद् भगवद गीता की जो यथार्थ व्याख्या है, जो हमारे स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखी है, यथार्थ गीता, उसकी आवृत्ति कर्ताओं से पढ़ता हूं। और इस सीरीज में जो सारी बातें उन करने वाले हैं, वहीं से वो सारी बातें मैंने सीखी है, समझे और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आसान भाषा में। कहा गया है कि एक आम शास्त्रं देव की पुत्र गीतम, एक को देव देव की पुत्र एवं एक को मंत्रस्य नामानि यानी गर्म, आप एक कम तस्य देव से सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं और भगवान श्री कृष्ण एकमात्र मंत्र है जो उनका नाम है। यहाँ लोग जो है दुविधा में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि एकमात्र नाम है भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण कृष्ण जपना। इसी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर मामनुस्मरन्, मेरा नाम ओम है जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है। अगर जपना चाहता है तो उसे जब यह अर्जुन को बताते हैं। कर्म आप एक कम तस्य देव से सेवा, एकमात्र कर्म है जो उन प्रभु की आराधना है। इस कर्म को और आगे विस्तार से समझेंगे, तो आइए शुरू करते। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे शब्द जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, जिनके बारे में यथार्थ गीता में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। आइए आपको पहले उनका अर्थ बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सकें? धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वह जीविका संग्राम का साधन नहीं है, क्योंकि यह शाश्वत विजय जो है उसका प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका कोर्स। लोग कहते हैं कि यह गीतोक्त युद्ध जो है, इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्रकृति में चल रहे हैं सिर्फ आपसी बदले हैं। आज एक दूसरे से जीत जाएगा, परसों फिर से दूसरा जीतेगा। यह बदले चलते रहेंगे। इनमें आखिरी में जा करके शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये जो किरदार है यह प्रतीकात्मक है, रूपकात्मक है, सिंबॉलिक, और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि एक क्षेत्र कहाँ है जहां पर ये सारा युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, एकदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वो पनपता रहता। तो कहने का मतलब ये कि जो गीतोक्त युद्ध
वो आपको आपके अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही होती है, अच्छे और बुरे में, पुण्य और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। लेकिन जब आपको सद्गुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है तो आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उससे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो। गुरु जो है एक ऑर्डर देने वाला शब्द है कि करो, जो हमारा चंचल शरीर है। यह हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जो आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है, यह धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताता हूं कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है, उसमें दो प्रवृत्तियां बहुत समय से चली आ रही है, और वो है देवी संपद और आसुरी संपद। जो देवी संपद है वह है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है वो जागृत हो जाता है तो उसके बाद दैवी संपद जो है वह जागृत होती है, क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वह था करण, और कर्ण जो है वह बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वह बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से, वह बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वह बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी है, वो रोड जिससे हमारे पहले वाले, उनके पहले वाले बंदे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है और उस दिन दैवी संपद जो है वो जागृत हो जाती है, फिर आपके शरीर के अंतर्मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है, तब आप वह गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब देवी संपत्ति जागृत होती है तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी आतिकी आ जाते हैं। कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय कुंती भोज, ये जो स्तोन मुखी मानसिक प्रवृत्तियां है यह पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना जो है वह 7 अक्षोहिणी की गई। क्षा जो है वो दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं, और शक्ति की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वह है देवी संपत्ति। परमधर्म परमात्मा तक की जो दूरी तय करने वाली है। 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। और यह जो प्रवृत्तियां है यह अनंत। अब बात करते हैं आसुरी संपत्ति की, यानी कि कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती है 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षौहिणी सेना। और ये जो आसुरी संपद है, इसका जो राजा है वो है कौन? वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का सिंबल है, प्रतीक है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिससे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि एकमात्र शक्ति परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है।
उसकी जो सहचारिणी है वो गांधारी है, जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति है, और इनके साथ इनकी संतानों का समूह, इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक है। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन मोह जो होता है वह हर समस्या का मूल होता है। हर विकार का मूल जो होता है वह मोह होता है। मोह में इस संसार से हमेशा बांध के रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं इनके पितामह जो कि इनकी तरफ से साथ खड़े हैं, कौरवों की सेना में है, वह है ब्रह्मा रूपी भेष में। इनके बारे में आगे विस्तार में आपको बताऊंगा। उससे पहले इन सब के बीच में एक पुण्य आत्मा और रहती है, जिसका नाम है जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और उससे समझते हैं कि हम सीख क्या सकते हैं। आसान शब्दों में कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव वह माम का पांडवाश्चैव से व किम कुर्वत संजय। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से देखा। धृतराष्ट्र श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? जैसा मैंने बताया कि राष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन थक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोहरूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेंगी। और जैसा मैंने बताया शुरुआत में, जैसा कि स्वयं गीताकार के शब्दों में कहा गया है, एकदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। जब इस हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपदा आ जाती है तो यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। आप जैसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट करके रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शस्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए। लेकिन हम सबको मालूम है कि महाभारत में जो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा रही। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि आयनेश उच्च सर्वे शुरु यथा भागम वस्थिताः भीष्मेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। यानी कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह आप स्थित रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की ही रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित है तो हम अजय। इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए कि कैसे योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और बो को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है,
जैसा मैंने बताया सिंबॉलिक है, रूपकात्मक है, प्रतीकात्मक है, ब्रह्मा ही बेशर्म है। यदि ब्रह्म जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव हैं, वो अजय। अजय का मतलब ये नहीं कि उन्हें आप हरा नहीं सकते हैं, बल्कि अजय का मतलब है कि कठिनाई से जीत को जीता जा सकता हो। यदि भ्रम समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वो अस्तित्वहीन हो जाती है। मोहन जो आंशिक रूप से बचा है वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वह भीम द्वारा रक्षित है, जो हमारी सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव बस से भगवान। भाव जो है सिर्फ वही भगवान विद्यमान है जब तक भाव है। आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी कि बेशर्म जीवित हैं, तब तक आपके आसपास वो आसुरी संपदा आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो सांसारिक सुखों में है, असली आनंद तो संसार की सीमा में है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।